कि मैंने गूगल पर आकर एक सर्च टर्म लिखी। इस पेज को हम क्या बोलते हैं भला? इस पेज को, गूगल के पेज को हम बोलते हैं SERP। SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, यानी हम कोई भी सर्च करता है, जो पुराना मैकेनिज्म है और आजकल भी जो चल रहा है गूगल का, वो यही है कि लोग SERP पर आते हैं। यानी हम तो कहते हैं ना गूगल पर आते हैं, लेकिन इस पेज को हम बोलते हैं SERP। तो लोग SERP पर आते हैं और अपनी सर्च क्यूरी लिखते हैं, और फिर जब वो लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट गूगल कुछ रिजल्ट कर देता है। ऐसे ही है ना? ठीक है। अच्छा, अभी एक वेबसाइट नज़र आ गई है हमें, तो एक काम और कर लेते हैं। ज़रा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, AI मोड। अब ये नहीं है, मतलब SER तो उस वक्त क्या है जब से गूगल ने काम शुरू किया, लेकिन अब गूगल ने चैट बॉट्स की वजह से, क्योंकि और चैट बॉट्स जो हैं वो इतनी सारी ऑप्शंस देते हैं कि भाई आकर मुझसे कुछ पूछ लो। सो गूगल कहा कि मैं भी एक पेज ऐसा बता देता हूँ जहाँ पर आकर लोग मुझसे पूछ सकते हो। यानी जैसे हम चैट GPT में जाते हैं, ठीक है, तो उसने कहा कि भाई अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो AI मोड में आ जाओ। अब वो देखें वही वाली सर्च टर्म इधर आई है, तो क्या हुआ, रिजल्ट चेंज हो गए ना। SERP पे और तरीके से दिखा रहा था, और AI मोड में उसने हमें बिल्कुल चैट GPT की तरह दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बता रहा है कि ये क्या चीज़ है भाई। कहता है ये आपने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा, उसके बाद उसने ये कुछ चीज़ें हमें बता दी। ठीक है, क्या होता है ये? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अगर मैं इसे ये कहूँ, अपनी क्यूरी में को थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं कहूँ सजेस्ट मी बेस्ट वेबसाइट, या बेस्ट बिजनेस कर देते हैं फॉर, अब आगे वही लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, मैं कहता हूँ पहले तो उसने मुझे सारी डिटेल्स बता दी ना कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट होता क्या है। अब मैंने उसे कहा भाई मुझे कोई बेस्ट वेबसाइट बताओ जो कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को डील करती है, यानी मुझे वो वाला बिजनेस बता दो या मुझे वेबसाइट बता दो फॉर अब एक और मैंने उससे चैट किया, एक और उसको प्रॉम्प्ट दिया। तो यहां पर हम जो कुछ भी लिखे हैं, प्रॉम्प्ट फॉर बिजनेस फोकस्ड ऑन प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट द मोस्ट इफेक्टिव मॉडल्स। अच्छा जी, ये कह रहा है भाई, ये फिर उसने मुझे सारी यही चीजें बता दी हैं कि ये कैसे काम करता है। ये आई है कोई वेबसाइट आई है किचन स्टूडियो, ऐसे ही है ना, नीचे कुछ और वेबसाइट्स आई हैं। सजेस्ट मी टॉप वेबसाइट्स, चले जी आगे। कहता भाई इसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट है ना वो DEC किचन वाली है। फिर और भी साइट्स के नाम आ रहे हैं ना नीचे। DEC किचन के बाद उसने क्या बताया, DEC किचन के बाद उसने क्या बताया भाई नीचे, ये वाली वेबसाइट भी अच्छी है, फिर क्या ये किचन की दुनिया भी अच्छी है। लेकिन अगर आप नोट करें तो ऊपर आए जरा, तो इधर इसके रिव्यूज नहीं दिखा रहा, वो नहीं दिखा रहा ना, इसलिए कि इसके रिव्यूज बहुत बुरे हैं, इस वजह से नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो फिर इसने टॉप में क्यों शो किया है? सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं होता ना, किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करने का सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं है कि रिव्यूज हैं। रिव्यूज के अलावा भी तो SEO हम पढ़ रहे हैं ना। SEO में तो हमने शायद रिव्यूज की बात भी नहीं की, लेकिन क्योंकि जब हम लोकल बिजनेस की बात करते हैं तो लोकल बिजनेस में तो रिव्यूज मैटर करते हैं लोकेशन के हिसाब से। तो इसलिए उसने कहा कि भाई इसके रिव्यूज नहीं आ रहे हैं। अब अगर आप इसकी वेबसाइट का जो नाम है ना वो है दस्तगीर इंजीनियरिंग। हाँ, सो इधर आए, इधर आप लिखें दस्तगीर इंजीनियरिंग, देखते हैं अगर इसकी वेबसाइट प्लेसेस में नजर आती है लोकेशन। याद रखें कुछ भी करने का एक फैक्टर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, और उन सबसे मिलकर रैंकिंग होती है। यानी अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई 5 आउट ऑफ 5, 200 रिव्यूज, 500 रिव्यूज, 1000 रिव्यूज ले लो,
लेकिन उसके बाकी फैक्टर्स पूरे ही ना होते हो, फिर भी नहीं वो रैंक होगा। एक फैक्टर तो हो सकता है ना, मगर ऑल इन वन फैक्टर नहीं है रिव्यूज भी। हालांकि देखा जाए तो रिव्यूज से बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि भाई सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने अपना नेट कनेक्ट नहीं किया होगा, इसी वजह से ये आ जा रहा है। मैं यहाँ अपना कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जी आ जाए बेटा, जल्दी आ जाया करो। देखें बुरे रिव्यूज है ना, इधर दस्तगीर इंजीनियर के 3.7 आ रहे हैं, इधर इतने आ रहे हैं, तो इसलिए उसने उसके रिव्यूज नहीं दिखाए। जिस वेबसाइट जिस चीज़ को हम लेकर गए हैं उसकी वजह से उसने इसको मुनासिब नहीं समझा कि भाई इसके रिव्यूज तो बहुत बुरे आ रहे हैं। अच्छे रिव्यूज वाली वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए ओवरव्यू करवाया कि आपको पता लगे कि हम एसईओ के लिए कैसे खेलते हैं, कितनी सारी चीजें होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो गए तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए कि उसे रिव्यूज भी बारो करके देने पड़ेंगे, चाहे अपने दोस्तों से लेकर देते हैं, चाहे उसे कहीं से किसी को लालच देकर खरीदते हैं, या फिर आप इनके क्लाइंट से रब्ता करते हैं जो इनसे चीज़ें परचेज करने लगे हुए हैं, तो उनसे फीडबैक लेते हैं, तभी ग्रो होंगे ना ये लोग, ऊपर आएंगे। चलो आ जाते हैं हम जरा वापस। जहां पर हम थे वहीं पर आ जाते हैं, यहां पर आ गए ये। और थे कहां पर, आल में थे ना, एआई से भी बाहर आ गए। तो रिजल्ट ऐसे हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे ही कोई सर्च टर्म लिखी है तो जो भी वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही थी उसका यूआरएल हमारे पास आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। अब ये वेबसाइट आ गई हमारे पास। अब हम सपोज कर रहे हैं कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है तो हमने उसी की एसईओ करनी है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि इस पूरी वेबसाइट के अंदर, इस पूरी वेबसाइट की डेवलप जो वेबसाइट हुई हुई है, या जो वेबसाइट का डिजाइन बना हुआ है, उसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमने देखना है एज ए एसईओ एक्सपर्ट। हम वहीं से शुरू करने लगे हैं। नंबर वन, अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया था, ऐसे ही है ना, एंड आई थिंक सो कि कोई फाइल सेव भी की थी ये फर्स्ट वाली, लेकिन इसमें हमने फिर और चीज़ें ऐड कर दी थी, तो इसलिए अब हम ज़रा इसको रिमूव कर लेते हैं, दोबारा से बन जाएगा स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं है जी। सबसे पहले हमने क्या देखना है, जहां पर मैंने माउस रखा हुआ है यहां पर आपको दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ना, पहला टेक्स्ट है, दूसरी तस्वीर है, ऐसे ही है। जो टेक्स्ट वाला एलिमेंट है दैट इज द टाइटल ऑफ वेबसाइट। देखिए मैं पेज पे नहीं हूं, हम पेज पे नहीं बात कर रहे इस वक्त। पेज तो वो है ना जो विजिटर्स ने देखना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बंदा किसी की वेबसाइट को देखेगा तो वो उधर से ऊपर जाके टाइटल बार से देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा। वो कहां से देख रहा होगा, नीचे वाले हिस्से से देख रहा होगा जो पेज है, जहां कंटेंट है। तो इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं, मैं कंटेंट की बात तो नहीं कर रहा। तो ये वाला हिस्सा जो है इसे हम बोलते हैं टाइटल। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, और उसके साथ जो छोटी सी एक तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, दैट इज फेविकॉन इमेज, यानी कि एक इमेज है जो आइकॉन की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, छोटा सा नजर आ रहा है। मगर इसको हम टेक्निकली क्या कॉल करते हैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ की साइंस में हम इसे क्या बोलते हैं कि ये भाई ये फेविकॉन इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं। अगर आप इसके टाइटल बार का मैसेज देखें, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, ऐसे ही है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये लिखा था ना मैंने, यही लिखा था। तो ये लिखने से ये वेबसाइट रैंक हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर आपके कीवर्ड होने का बहुत ज्यादा वेट है, यानी आपको अपने टाइटल में अपने कीवर्ड को ऐड करना है। यही वजह है कि हम समझने जा रहे हैं कि भाई वेबसाइट का टाइटल कैसे बदला जाएगा। समझ में आ गया, चलिए। अब इसके लिए हमें टैग चाहिए टाइटल का। अब हम शुरू करते हैं, इधर आ जाते हैं। सबको याद है कैसे शुरू किया था हमने, ऐसे किया था ना जी, HTML और /HTML। उसके बाद अगला पार्ट कौन सा था, हेड का, गुड, और इसको हमने एंड कर दिया, ठीक हो गया। अगला पार्ट कौन सा था, बॉडी का, फाइन।
अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम इस वक्त क्या समझने जा रहे हैं कि भाई किसी भी वेबसाइट का टाइटल कैसे लिखते हैं। वेबसाइट का टाइटल लिखने के लिए हमें टैग की जरूरत है। कौन से की? टाइटल के टैग की जरूरत है। और टाइटल का टैग कहां पर आता है? सबको पता लग गया कहां पे आता है। इसीलिए ये पेज का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से ये पेज का हिस्सा नहीं है। अब टाइटल कैसे लिखना है ये क्लियर हो गया। यानी आप आज घर जाके जब प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आपने टाइटल को कहां पर इनपुट करना है? हेड में इनपुट करना है। यही वजह है कि हम कोई विजुअल एडिटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें साइंस का पता लग रहा है। ठीक है, विजुअल में क्या होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, चीजें समझ में नहीं आती कि चलती कैसे है। टाइटल कितना बड़ा हो सकता है? किसी भी वेबसाइट का टाइटल 60 कैरेक्टर्स का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। यानी मैक्सिमम हम वेबसाइट का टाइटल कितना बड़ा रखते हैं? 60 कैरेक्टर्स का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? गूगल हमें क्या रिकमेंड कर रहा है कि 60 कैरेक्टर से बड़ा टाइटल नहीं रखना। रखेंगे तो क्या होगा जरा ये देखते हैं। बैक करें जरा इधर से। पहली वेबसाइट, ठीक है, आने दे नीचे। ये दूसरी ही देख लें, एसएच ट्रेडर वाली। जी देखें, मोस्ट ट्रस्टेड क्या आ रहा है? डॉट डॉट नजर आने शुरू हो गए। पूरा मैसेज नहीं आ रहा ना, तो विजिटर भी ये मैसेज पूरा नहीं पढ़ सकता और क्राउलर भी ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकता। व्हाट इज क्राउलर? भाई क्राउलर क्या है? क्राउलर गूगल का प्रोग्राम है जो सब वेबसाइट्स को देखता है जो कि लाइव होती हैं, उनको डिस्कवर करता है और उनकी लिस्ट बनाता है कि भाई क्या मुझे इस वेबसाइट को रैंक करना है कि नहीं करना, क्या मुझे इसे रैंकिंग में लाना है, क्या मुझे इसे कंसीडर भी करना है कि नहीं कंसीडर करना। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? क्राउलर कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा ना क्राउलर के लिए एक्सेसिबल है ना विजिटर के लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्राउलर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है। सो क्राउलर के लिए कितना हिस्सा एक्सेसिबल है? 60 कैरेक्टर्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड या ब्रांड नेम जो भी लिखना होगा कीवर्ड के साथ, उसको आपको कोशिश करना है कि पहले 60 कैरेक्टर्स में अकोमोडेट कर ले, क्योंकि उसके बाद से क्राउलर उसको रीड नहीं करेगा। चलो जी, आ जाते हैं वापस। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं जी, हमारा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। लिख दिया जी मैंने, ये हुआ जी हमारा कीवर्ड। अच्छा, अब टाइटल में हम क्या लिख सकते हैं? मैंने कॉम्बिनेशन बनाकर बताया। प्राइमरी कीवर्ड मतलब क्या हुआ? फोकस कीवर्ड जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं कि जब लोग लिखें तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आए, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड। लेकिन सिर्फ एक ही कीवर्ड तो नहीं होगा किसी वेबसाइट का, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जो बाकी के होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कीवर्ड। सो अब क्योंकि हमारे पास 60 कैरेक्टर्स हैं तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? पहले लिखें प्राइमरी कीवर्ड और उसके बाद स्पेस अभी हमारे पास मौजूद है, तो हम चाहें तो हम सेकेंडरी कीवर्ड को भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर तो मेरे कैरेक्टर्स पूरे हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो क्रोलर रीड नहीं करेगा, विजिटर्स को भी नजर नहीं आएगा। अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन इस तरह बना लूं कि प्राइमरी कीवर्ड और ब्रांड नेम, ये भी बन सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इसको अकोमोडेट कितना करना है? 60 में। यहां जी मैंने स्पेस दी और इस दफा मैंने यहां पर लिख दिया पीक सॉल्यूशंस। लिख दिया, ठीक हो गया। लिखा गया टाइटल, स्टार्ट में लिखा टाइटल, नीचे लिखा टाइटल। लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है मैंने बोला, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? स्लैश नहीं बोलना, क्या लिखा हुआ है? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर पीक सॉल्यूशंस। लाइन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? टेक्निकली बोलना है आपने, क्या है? एंड टाइटल। स्लैश टाइटल नहीं बोलना, आपने बोलना है एंड टाइटल। यानी ऊपर टाइटल स्टार्ट किया, नीचे क्या किया? एंड टाइटल कर दिया। ले जी, फाइल को सेव करें। फर्स्ट के नाम से फाइल पहले ही सेव पड़ी हुई है हमारे पास। कहाँ पड़ी है भाई ये नहीं पता, म्यूजिक में पड़ी है। चलो ठीक हो गया, इधर आ जाते हैं फिर और इधर आते हैं वापस, इसको चला कर देखते हैं हम जी। कहाँ है फर्स्ट? ये ओ भाई कहाँ गए? अच्छा, हमने नीचे इसको चेंज किया था।
चेंज तो हमने किया था, चेक कर लें उसी में चेंज किया है कि इसमें किया, सेव नहीं हुआ शायद, अब हुआ है। मेरा ख्याल है मैंने अपनी तरफ से तो बटन प्रेस किया था, बट बटन प्रेस नहीं था हुआ। सेव हो गया, कुछ नहीं आया पेज के ऊपर, आना चाहिए था, पेज पे कुछ आना चाहिए था, वो ऊपर आया है। इस हिस्से पे, इधर तो कुछ नहीं आना चाहिए था ना, इधर तो हमने लिखा ही कुछ नहीं अभी तक, बल्कि जो लिखा हुआ था वो भी मैंने सारा रिमूव कर दिया। और अभी हमने कहां से शुरू किया, टाइटल से। टाइटल क्या लिखा था हमने, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, आगे लिखा हुआ जो लिखा था, सबको पता लग गया टाइटल कैसे लिखेंगे, किस हिस्से में लिखेंगे, किस हिस्से में, हेड वाले पार्ट में, बॉडी में टाइटल नहीं जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके साथ दूसरी चीज हमें वेबसाइट पे क्या नजर आ रही थी वो भी देख लेते हैं, हम उसी के साथ साथ करते हैं जो जो कुछ वहां नजर आ रहा है, ताकि आपको साइंस समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। यहां भी आ रहा है फेविकॉन, आ रहा है ना, ये तस्वीर भी आ रही है। अब भाई हमारे पास तस्वीर तो नहीं है पीक सोल्यूशन की, मैं यूं करता हूँ गूगल से ना पीक की तस्वीर ले लेता हूँ, ये देख लें, आप लोग भी ऐसे ही ले लीजिएगा घर में जब करेंगे काम को। भाई मैंने वेबसाइट ही खोल दिया, नहीं नहीं वेबसाइट नहीं खोलनी, मुझे इमेजेस में जाना है, ये ले लें, सेव इमेज एज। अच्छा, अब हम क्या करने लगे, फेविकॉन लगाने लगे। फेविकॉन लगाने के लिए गूगल ने हमें दो तीन बातें बताई हैं। नंबर 1, इस फाइल का नाम भी फेविकॉन ही होगा, FAVICON। इस फाइल की टाइप PNG होगी। टाइप का क्या मतलब होता है भाई, हमारे पास इमेजेस जब होते हैं तो इनके मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, JPG, PNG, GIF, TIFF, ये वो हैं जिनको सब जानते हैं, उनका मैं नाम नहीं ले रहा जिसपे अपने आगे जाके काम करना है। ये भी मैंने बहुत स्टैंडर्ड बताए हैं जो कि सबको ही पता होता है कि भाई आपके मोबाइल में कोई सेव हुआ हुआ है तो JPG की शक्ल में सेव हुआ हुआ है, PNG की शक्ल में सेव हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन गूगल कह रहा है कि भाई आपने जो फेविकॉन इमेज बनाना है उस फाइल को सेव करेंगे आप फेविकॉन के नाम से। नंबर 2, फेविकॉन के नाम से उसे सेव करेंगे और उसकी टाइप क्या रखेंगे, PNG, ठीक हो गया। लेकिन बाई चांस ये जो मुझे मिली है ये PNG ही मिल गई, ऐसे ही है ना। नाम क्या रखूं, फेविकॉन। देखे तो ये कौन सी है, सेव इमेज एज, चेक करें, ये JPG है फॉर एग्जांपल। फिर वापस आ जाते हैं इधर, PNG, तो सॉरी फेविकॉन नहीं, मैं कुछ और नाम रख रहा हूँ, आई क्या था, कॉलेज है ना, पीक रख लेते इसका नाम, पीक सॉल्यूशंस। ये मैंने फेविकॉन के लिए नहीं रखा, मैं अभी आपको बताता हूँ ये मैं क्यों लाया हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन इसका नाम मैंने किस तरह रखा, छोटी ABC में, कीवर्ड के ऊपर, और नाम में स्पेस नहीं दिया। ये साइंस आपको पूरी SEO में याद रखनी है, फाइलें बनाने की। फाइलों का नाम छोटी ABC में रखना है, लोअर केस में। फाइलों के नाम के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस इनवैलिड कैरेक्टर है। यानी मैं यूं भी लिख सकता था पीक स्पेस सॉल्यूशंस, स्पेस एक्चुअली कैरेक्टर बन जाता है। जब ये कैरेक्टर बन जाता है तो किसी को पता ही नहीं भाई ये कौन सा कैरेक्टर है, क्राउलर को भी नहीं समझ में आएगा। स्पेस की जगह पर आपने हमेशा हाइफन इस्तेमाल करना है, डैश, अपनी मर्जी से अंडरस्कोर भी नहीं यूज करना। ये जो मैंने कैरेक्टर यूज किया है इसको बोलते हैं डैश। चलो जी, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। ये फाइल कौन सी है भाई, ये फाइल JPG है ना, ओके, इसको सेव कर लेते हैं। अब वापस आ जाते हैं अपनी फाइल में। अब क्या लगाने जा रहे हैं हम, फेविकॉल लगाने जा रहे हैं जी। फेविकॉल भी जो है हमारे पास हेड में लगेगा, साफ समझ में आ रहा होगा आपको भाई, टाइटल जिस जगह पर है वहीं पर ही तो फेविकॉल है, तो इसका मतलब है कि बॉडी का हिस्सा तो है ही नहीं है, तो इसने भी कहां पे लगना है, हेड में लगना है। इसके लिए जो हमने HTML का टैग इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है लिंक का। लो जी, मैंने लिखा लिंक। अब इस दफा सादा सादा काम नहीं है, थोड़ा सा टैग लंबा होगा हमारा, क्योंकि फाइल का नाम भी तो बताना है, फाइल की टाइप भी बतानी है, दो चीजें बतानी है। आगे मैंने लिखा लिंक, उसके बाद लिखा मैंने REL, रिलेशन। REL स्टैंड्स फॉर
रिलेशन इक्वल्स टू, फिर मैंने डबल कोटेशन लिए और लिखा शॉर्टकट आइकॉन, लिख दिया। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा भाई, एक लिंक लाना चाह रहा हूं यहां पर, किस रेलिवेंस से, किस रिलेशन के साथ, कि वो बड़ा इमेज ना हो बल्कि छोटा सा आइकॉन हो, आइकॉन की शक्ल में से लाना चाह रहा हूं। उसके बाद href, href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, ठीक है, हाइपर रेफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इमेज कहां है वो बताओ, इमेज का क्या नाम है, कहां पड़ा हुआ है, इधर आ गया, नाम रखे, क्या नाम था, नहीं नहीं, क्या नाम था, फेविकॉन नाम रख के आए थे ना। मैंने कहा था ना कि जो फेविकॉन है उसकी फाइल का नाम भी कंफ्यूज नहीं होना, वो दूसरी फाइल मैंने वैसे बाद में एक्स्ट्रा बनाई थी, उसको याद नहीं लाना आपने, ठीक है, वो मैं बताऊंगा वो मैंने क्यों बनाई है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। फेविकॉन स्पेलिंग गलत होंगे तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स गलत लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, स्पेसिस नहीं हो गलत मिस यूज करेंगे तो एरर आ जाएगा। फेविकॉन डॉट png, यही थी, टैग हो गया खत्म, है ना, स्पेस देंगे जरा, और इस दफा मैंने साथ ही स्लैश लगा दिया, क्यों लगाया ये भी समझते हैं अभी। नाम से तो पता लग ही रहा आपको स्लैश से कि ये एंड हो गया है ना, लेकिन इससे पहले जो मैं एंड कर रहा था वो नीचे जाके कर रहा था, इस दफा जो मैंने एंड कर दिया वो साथ ही कर दिया। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। हमारे पास दो तरह के HTML टैग्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पेयर टैग्स और एक को हम बोलते हैं नॉन पेयर टैग्स या सिंगुलर टैग्स, ठीक है। मतलब सिंगुलर टैग का क्या मतलब होता है कि उनको एक दफा इस्तेमाल करो साथ ही क्लोज हो जाएंगे, उन्हें हम सिंगुलर टैग्स बोलते हैं। लेकिन जो पेयर टैग है जब तक आप उसका पेयर नहीं बनाओगे वो क्लोज नहीं होगा। सो टाइटल को पेयर करना पड़ा, मगर जो लिंक का टैग है ये सिंगुलर टैग की कैटेगरी में आता है, पेयर टैग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहूं तो यहां खत्म कर दूं, अगर मैं चाहता तो ये ना भी लिखता तो खत्म हो जाता ऑटोमेटिक, लेकिन ये मैं लिख इसलिए रहा हूं कि मैं HTML का फॉर्मेट इस्तेमाल करूंगा तो गूगल को अच्छा लगेगा ना कि भाई ये पूरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप सिंगुलर टैग लगाओ उसको हमेशा साथ ही इस्तेमाल कर दो। कौन कौन से टैग हम पढ़ेंगे, उनमें से कौन कौन से सिंगुलर्स हैं हम डिस्कस करते रहेंगे, क्लियर। अच्छा, अब जरा पहले इसको देख लेते हैं ये लग गया कि नहीं लगा, और फिर कुछ चीजें और इसके अंदर आकर देखते हैं। जी कहां चाहिए जी, अच्छा भाई सेव नहीं हुआ, सेव भी हो गया है। लिंक href इक्वल्स टू फेविकॉन png, ठीक है। उधर क्या नाम रखा था हमने इसका, उधर भी फेविकॉन रखा था। शॉर्टकट के स्पेलिंग हमने ठीक लिखे हैं, ठीक लिखे हैं। इधर है, जरा इसका कोड चेक कर लेते हैं। अच्छा, किसी वेबसाइट का कोड मेरा ख्याल प्रीवियस क्लास में भी देखा था शायद हमने, कंट्रोल यू, ठीक है। देखें जरा इसका लिंक कहां पर है, शॉर्टकट आइकॉन वाला नीचे है, ये href लिखा है हमने, rel लिखा है, लिखा तो सब कुछ ठीक है, कंट्रोल C। अच्छा जी, ये आप ले लें टेनिस, मोहम्मद ज़हीन, फलक, सरवर, मोहम्मद सफीउल्लाह। नो, हाँ नहीं पड़ा हुआ ना, वो डाउनलोड में चला गया शायद, है ना। माहिम, अटेंडेंस ले लें फिर हम हसन, ले आते हैं उसको वापस। मुनीर, रेहान, अहमद, मिराल, मोहम्मद हसन, महमूद, इकरम, मोहम्मद हुसनैन, किंजम, तारिक सुल्तान। सबके अटेंडेंस हो गई है, आपकी नहीं हुई, क्या नाम है आपका, मोहम्मद नुमान। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, 3 क्लासेस हो गई, बेहतर मुझे अपने स्टेट दिखा देना। बाकी सबके हो गए अटेंडेंस,
देखें यहाँ हमने सेव कर दी, ऐसे ही है ना, लेकिन ये पीक स्टूडियो का लोगो भी नहीं है। जरा काम कर लें, दोबारा से कर लें सेव इसको। इसको सेव करना चाह रहे थे हम तो, और ये तो मैं उधर ही सेव करने लगा हूँ डायरेक्ट। दूसरा इमेज तो मैंने उसमें कर दिया था, पहला शायद वो उधर चला गया था जी। पिक्चर्स में आ गए, नहीं पड़ा हुआ फेविकॉन, पड़ा हुआ है ना। आपने कहा था जहाँ पे हमारी HTML की फाइल, हाँ तो HTML यही नहीं पड़ी हुई, पिक्चर्स में ही है, पिक्चर्स में ही है, म्यूजिक में। ओके चलो फिर एक काम कर लेते हैं, इसको म्यूजिक में ले जाते हैं, ठीक है। अब एक क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है कि मैं रूट बताता, जैसे मैं उधर से कॉपी लाया तो रूट लिखा हुआ था ना कि कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई जहाँ HTML है वहीं पर ही इमेज रख लो। तो जब ये करोगे तो फिर आपको रूट बताने की जरूरत नहीं। यानी कि जैसे मैं ये कहूँ कि भाई वो बैठे हुए हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा रूम नंबर 5 में वो बैठे हुए हैं, रूम नंबर 5 में वो बैठे हुए हैं, सभी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ अलबत्ता कोई साथ वाले कमरे में बैठा होगा तो मैं कहूँगा वो रूम नंबर 4 में बैठा, तो सब लोग यहाँ बैठे हैं तो मुझे लोकेशन बताने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। सो वो सेव हो गया था मुझसे दूसरे फोल्डर में, अब वो वापस आ चुका हुआ है म्यूजिक में। अच्छा भाई वापस आ जाओ जी। इसको भी अभी समझते हैं दूसरी लाइन को, ठीक है। दूसरी लाइन को भी अभी समझते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक रूट बताया हुआ है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जहां पर भी मौजूद हैं वहां पर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर ये इमेज पड़ा हुआ है, ठीक। इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन हम इस लाइन को फिलहाल डिलीट कर देते हैं, बल्कि डिलीट नहीं करते, एक नया करना, इसे नोट नहीं करना अभी आपने, ठीक है। मैं कहीं से नोट नहीं करना अभी, इसे जब मैं पढ़ाऊंगा ना फिर नोट कीजिएगा। चलो ये बाद में नोट करते हैं, ठीक है, पहले सेव करते हैं, आपको पता लग जाएगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है। लोगो लग गया, इसका भी लग गया, ठीक हो गया, समझ में आ गया। इशू क्या था, इशू ये था कि वो किसी और फोल्डर में था, HTML किसी और फोल्डर में थी। अब हम अगली एक प्रैक्टिस यही करते हैं कि इनको अलग अलग फोल्डर्स में रखते हैं, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद मैं अगली वो बताऊंगा जो मैंने अभी चेंज किया। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां यूं कर दूं इमेजेस स्लैश फेविकॉन, अभी तक आपको पता है कि यहां पर इमेजेस का तो फोल्डर ही कोई नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ ना, ठीक है। इसको सेव करें, पहले इधर है पिक्चर्स में है, यहां पर एक इमेजेस का फोल्डर बना लेते हैं। नहीं पड़ा हुआ ना पहले से, नहीं पड़ा हुआ जी, फोल्डर्स बनाने आते हैं ना सबको, इतनी मुश्किल बात तो नहीं होती ना। ठीक हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वेबसाइट पे कैसे हुआ था। जब वेबसाइट पे जाएंगे तो एक तरतीब होगी ना, HTML फाइलें अलहदा, इमेजेस अलहदा। तो इमेजेस को अलहदा रखने के लिए एक फोल्डर बना होगा इमेजेस के नाम से। जी कहाँ गया जी हमारा फेविकॉन, मुझे नजर नहीं आ रहा कि आपको भी नजर नहीं आ रहा, था तो सही भाई यहाँ, अभी भी नहीं आया हुआ, फिर वही गड़बड़ हो गई भाई। ये बार बार पिक्चर क्यों हमारे सामने आ जाता है, हाँ पिक्चर आ जाती है हमारे सामने, इधर लगाएंगे ना फिर फोल्डर हम, ठीक है। उधर तो बहुत लंबा रूट बन जाएगा, मैं इधर ही इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ रखा नहीं ना, आज मैं पहली दफ़ा रख रहा हूँ तो मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ रख रहा हूँ। फाइन, ये है, इसको उठाएं और इसमें ले आए, चलो चला गया। अब ये मेन पर तो नहीं है ना, अब ये कोड वर्किंग में है, कौन से वाला, ये वाला। ये क्यों इमेजेस यूज किया, इसलिए कि वो रूट पर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि वो इस रूट के अंदर इमेजेस के फोल्डर में पड़ा हुआ है। कोई फर्क तो नहीं पड़ा उसको, आ रहा है ना, हालांकि मैंने वहां से निकाल दिया है लेकिन रूट बता दिया ना उसको उसका, ठीक है। अच्छा अब वापस आए, जरा ये क्या चीज किया मैंने, अभी आपको ये भी समझा देता हूँ।
आपने देखा सारा कोड कुछ ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, कुछ ब्लू कलर में नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले लाइन नंबर 6 में कुछ चीजें समझ लेते हैं। पहले हम जो टैग पढ़ रहे थे वो सिंगल वर्ड टैग थे, ऐसे ही है। इस दफा जो हमने टैग पढ़े उसमें बहुत सारे वर्ड्स आ गए। ये मैंने वर्ड्स बोले, इसको और आसान कर लें तो मैं कहता हूं इस टैग में बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। ठीक, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल कर लेते हैं। तो हम कहते हैं भाई अब इस टैग के एट्रीब्यूट्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, HTML टैग के अंदर जो आप ऑप्शंस लिखते हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी आप बताएं? एट्रीब्यूट। यानी जैसे हम जनरल बात करेंगे ना भाई इसकी ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, लेकिन यहां पर हम क्या बात करेंगे, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, और ना करो यार क्या हो गया, HTML कहां चला गया, नहीं यार इसकी बात कर रहे हैं हम, लाइन नंबर 6 में जो टैग लगाया है उसके मुतालिक बात कर रहे हैं कि लिंक का पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, REL। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, REL। उसके आगे जो हमने लिखा शॉर्टकट आइकन, इट इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ एट्रीब्यूट। यानी हमारा पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, REL, लिंक का। लिंक एट्रीब्यूट नहीं है, लिंक टैग है। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है, href, और उसका एक्सप्रेशन क्या है, images_favicon.png। समझ में आ गया। यानी जिस HTML टैग के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे हम उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे, यानी दो ऑप्शन लिखी होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, टेक्निकली कॉल करेंगे एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल के टैग में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, नहीं है ना, और लिंक के टैग में कितने एट्रीब्यूट हैं, दो। क्लियर हो गया। यानी हम हमेशा ऑप्शंस को कैसे एड्रेस करेंगे, अब आगे एट्रीब्यूट कह के बुलाएंगे। सर अगर अभी तो जैसे म्यूजिक के फोल्डर में HTML भी है और इमेजेस भी हैं, हमने उधर लिखे हैं, अगर इमेजेस हमारे पास डाउनलोड में हो और फोल्डर हमारा, फिर हमें इतना लंबा रूट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप फंस जाएंगे ना। पहली बात तो ये हमें करना ही नहीं है, हमें वेबसाइट के लिए भी इस तरह ही करना है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल ये इधर पड़ा होता कहीं, आगे रूट पता लग रहा है ना क्या रूट बन रहा है इसका, तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा रूट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने आसानी करनी है, ऐसा मैंने समझाने के लिए किया। और जब मैं वेबसाइट आपको दूंगा ऑफलाइन काम करने के लिए, उसमें भी वेबसाइट के अंदर भी जो इमेजेस होंगे वो मेन पर नहीं होंगे, बल्कि एक इमेज के फोल्डर में होंगे, जितने भी इमेजेस होंगे। तो जब जब हम इमेज को एड्रेस करेंगे, कॉल करेंगे, तो फोल्डर से कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने वो दूसरी एग्जांपल भी समझ ली है। चलें जब वापस आ जाते हैं अंदर। अभी जो अगली साइंस थी वो क्या थी, ये जो मैंने कोर HTML का टैग इस्तेमाल किया, ये क्या है, जिसने कलर ग्रीन कर दिया। जैसे हम कुछ लिखते हैं ना, तो हमने किसी चीज को कमेंट करना होता है। यानी हमने ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये वाला जो टैग है, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये एक्चुअली इस कोडिंग का हिस्सा नहीं है। तो एक तरीका तो है कि इसको डिलीट कर दूं, लेकिन मैं इसको अपनी मेमोरी के लिए रखना भी चाहता हूं। क्यों रखना चाहता हूं भाई, इधर है जरा, पता लग रहा है क्यों रखना चाहता हूं, समझ में आ गया होगा। हर जगह आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहा, क्या मतलब है ये, वो जैसे आप पेपर देते हैं तो मार्कर यूज करते हैं ना हेडिंग के लिए, तो हमने क्या किया, जहां जहां हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उसको ग्रीन करके लिख दिया कि भाई इधर ये वाला काम हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग आसान हो गई ना। बट जिसको भी आपने ग्रीन कर दिया वो एग्जीक्यूट नहीं है, वो कोड रोक दिया हमने, उस कोड को हमने रोका हुआ है, वो चल नहीं रहा। इसे हम बोलते हैं कमेंट करना। इसके लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, टैग कौन सा है जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डबल डैश लगाया, और जहां पर आपने इसका ये लगा दिया, पहले शुरू कैसे किया हमने, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन HTML टैग के अंदर, फिर लगाया डबल डैश एट द सेम टाइम विदाउट स्पेस, और जहां पे जाकर आप कह रहे हो ना कि कमेंट खत्म हो जाए, वहां पर आपने फिर दोबारा से डबल डैश लगाया और टैग बंद कर दिया। अगर फॉर इंस्टेंस इसको मैं यहां से कट करता हूं, देखें क्या हुआ, ऑटो क्लोज भी हो गया। मैं क्या ऑटो क्लोज भी हो गया ना, ये भी आपको पता लग गया। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा टैग है, सिंगुलर है कि पेयर है, पेयर टैग है।
क्योंकि पेयर बनाएंगे तब उसे समझ में आएगा, नहीं तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी वेबसाइट को ही उसने कमेंट कर दिया। तो जब मैंने उसे कहा कि हाँ भाई यहां से शुरू करो और यहां पे क्लोज कर दो, नीचे वाला चल रहा है, तो ये कमेंट करने के लिए टैग होता है। क्लियर हो गया? इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको सहूलत दे रहा है रीडिंग करने में, कोड को रीड करने में, जब समझ तो आ जाए क्या है। अब आपको कोई कोड नजर आएगा और उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लॉक ग्रीन हुआ हो, तो इसका मतलब है कि आपको फौरन समझ जाना है कि ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं है। शायद उसने पहले बनाया हो लेकिन उसने बाद में इसको कमेंट कर दिया कि भाई ये चले ना, उसकी जगह पर उसने कोई ना कोई अल्टरनेट दिया होगा नीचे जो कि चल रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दो चीजें होगी हमारे पास। इसको यहीं तक रहने देते हैं ना, ठीक है। बल्कि काम और भी करते हैं हम, चलो भाई इधर से वाइल ले आते हैं इसको, और ताकि हम ये कंफ्यूज ना हो पिक्चर्स में और उसमें। ये डीएम का फोल्डर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ना एक फोल्डर बना लेते हैं आपकी क्लास का, HTML लोअर माल रख दिया जी हमने इसका नाम। अच्छा भाई खोल क्यों रहे हो इसको? वो ऊपर भी ऐसे क्लिक हो गया तो इसलिए वो, इसको रीन्यू करके ना इसका नाम लिख लेते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारे का सारा डाटा यहाँ ले आए ताकि वो कल भी जो क्लास लें तो उसको भी इसके अंदर ही रख लें। ये मैंने डीएम के अंदर रख दिया ना अब सारा, और पहले कहाँ पड़ा हुआ है ये? म्यूजिक में था। कौन कौन सी चीजें हैं फिलहाल जो इसको रिलेट कर रही हैं? एक ये वाली थी फाइल, एक ये वाली फाइल थी, दो ही थी ना, और एक फोल्डर भी था, है ना? हाँ एक फोल्डर भी था, इंडेक्स तो नहीं है इसका, एक ये है और एक ये, बस ये दो चीजें। कंट्रोल एक्स, इसको अपने फोल्डर में ले जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसी के ऊपर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक मैंने इमेज और बनाया था, उसको भी जरा यहाँ लाकर देखते हैं, वो कहाँ थी भला? वो पिक्चर्स में थी ना, एक तस्वीर लाया था मैं, और पीक सोल्यूशन के नाम से जो मैंने इमेज लाया था, यहाँ रखी थी मैंने। ये इसे भी यहाँ से कट करते हैं और वहीं ले जाते हैं। ये मैं क्यों लाया था ये समझते हैं। चले साइंस के मुताबिक क्या करें, इसको भी इमेजेस में रख लें ताकि पता हो कि इमेजेस को इमेजेस में रखते हैं। अच्छा फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसको लगाओ, और जबकि ये पीएनजी भी नहीं है, ऐसे ही है ना, तो हम जरा ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इमेज पीएनजी ना हो और हमें पीएनजी चाहिए हो, तो हमारे पास ऑनलाइन टूल्स हैं जो फटाफट आपको इसे पीएनजी में बनाकर दे देंगे, कन्वर्ट करके, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं। सो मैं गूगल पर आता हूं और यहां पर आकर मैं लिखता हूं, अब इस दफा मैं क्या करना क्या चाह रहा हूं, किसको किसमें कन्वर्ट करना है? जेपीजी को। सो मैंने लिखा ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, लो जी आ गया जेपीजी टू पीएनजी। इस कीजिए, ये क्या कह रहा है भाई, अपनी फाइल अपलोड करो, कहां पड़ी है? अब तो पता लग गया ना मैं कहां रखी है, हमने डीएम में। डीएम के अंदर हमने फोल्डर बना लिया था HTML लोअर माल का, फाइल कहां पड़ी है? इमेजेस में, ये वाली। पूरी शुरू होगी कन्वर्ट, कहता भाई डाउनलोड करो। चलो सबको पता लग गया होगा कि डाउनलोड्स में गई होगी। बन गई पीएनजी, ये देखें। इसको मैंने यहां से किया कट और वापस इसको ले आए अपने फोल्डर में। यहीं लाना था वापस। चलो जी, उसके साथ इसका कोई इतराज नहीं बना कि बना है, हालांकि नाम दोनों का एक है, एक नाम नहीं है, नहीं दो नाम है। एक का नाम है peaksolutions.jpg और एक का नाम है peaksolutions.png, तो दो नाम हो गए ना। मैंने कहा दो नाम हो गए। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हम एक्सटेंशन को एंटरटेन नहीं कर रहे ना, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे थे
तो वहां पर अगर आपने गलत एक्सटेंशन लिख दी तो एरर ही आएगा। वहां पर आपको एक्सटेंशंस को भी एंटरटेन करना है। यानी अगर आप ये वाली, अब मैं कहूँगा भाई ये लगा दो, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई ये लगा दो, इसका एक काम करें जरा, इसका नाम रख देते हैं 1 कर दें, इसका नाम चेंज हो गया ना नाम इसका, ताकि मैं इसको करना चाहता हूँ। ये पीएनजी है, सर कोई और नाम नहीं रख सकते इसकी जगह? नहीं, देखो उसने कहा ना कि इतने सारे आपके इमेजेस हैं, मैं ढूंढूंगा ना फेविकॉन को, तो मुझे फेविकॉन मिलेगा तो मुझे लगेगा कि आपने सही काम किया मेरे लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा इसको करके देखते हैं ना वही वापस। हमने कोई सारी की सारी साइंस ही बदल दी उनकी, है ना। वो कहता है भाई गई कि फाइल आपकी, पता लगे क्या हुआ, ये एरर क्यों आया, उसकी लोकेशन ही बदल दी हमने। तो पहले तो वो पुरानी लोकेशन से दिखा रहा था ना, क्या ख्याल है, तो उसने कहा ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, ये जहाँ पे मौजूद है वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर है, इस पर राइट क्लिक करें और फिर क्या करें, एडिट विद नोटपैड। चलो जी आगे वापस, सही हो गया। मैं थोड़ी सी साइंस चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने में आसानी हो। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ और इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, बाहर आ गया। अब आप बताएं क्या करेंगे, आपने करना है जो करना है। बाहर वाली इमेज पीएनजी है या अंदर वाली? जी अब फिर दोबारा देखें, लेकिन आप लोगों ने एडवाइस करना है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपसे गलती घर में होगी ना, यहाँ पकड़ ली अपनी गलती। क्या करना है वो मैंने छोड़ दिया हो ना कोड, आप बताएं कोड क्या लिखें। favicon.png। पहले तो हमने इसके साथ इमेजेस लगाया हुआ था, अब क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, अब क्यों नहीं लिखना चाह रहे हम, पहले तो लिखा था, अब क्यों नहीं लिखना। सर नहीं है अभी, ये फोल्डर में नहीं है। हाँ अब इसकी लोकेशन बदल दी है ना आपने, ठीक है, तो इस दफा क्या लिखेंगे हम, फेविकॉन एक्सटेंशन लाजमी। देखें वहां पर विंडोज में हम एक्सटेंशंस को एंटरटेन नहीं करते हैं, नाम को करते हैं, वो खुद ब खुद एक्सटेंशंस को मूव करवाते हैं साथ, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको एक्सटेंशन लाजमी, इसलिए कि अभी इमेज में जब हम जाएंगे तो आगे हम एक फॉर्मेट और पढ़ने वाले हैं। सर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं क्लास। बेटा यहाँ नहीं हो रही, साथ पहले रूम में चेक कर लो, नहीं तो नीचे वालों से पूछ लो। जी हो गया, ठीक है, चलाएं अब इस फाइल को, इसका तो रूट भी बदल गया हुआ है ना अब तो, वो तो रूट भी नहीं है अब इसका, तस्वीर चेंज होगी ऊपर से देखें, वही वाली आ गई। चले आज हमने जितना पढ़ा है इतने को आपने अब प्रैक्टिस करना है, यानी कल तक अगली क्लास में आप सब लोग टाइटल लगा लें अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, टाइटल लग जाए और फेविकॉन भी लग जाए, और एक टास्क और भी करना है और मुझे बताना है क्या किया आपने। चैटबॉट्स में कोई भी वेबसाइट ले जाकर जरा उससे बातें करके उस तरह की एक वेबसाइट बनानी है, ओके, उसे कहो भाई ये वाली एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट का यूआरएल है, उसको पूरी वेबसाइट का यूआरएल दे दें, ठीक है, उससे कहो कि मैं अभी इसी तरह का एक बिजनेस शुरू किया मैंने जिसमें हम भी यही सर्विसेज दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल इस वेबसाइट की कॉपी करके दे दो, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ी सी चीज़ें 2-3 एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, लिखिएगा कि वेबसाइट बनाते हुए आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक, फिर आपने देखना है कि आपको क्या वेबसाइट देता है, क्या आप वो क्या कहता है, आपको क्या कहता है, क्या करो आप इसको वेबसाइट बनाने के लिए, और एक लाइन और भी लिखनी है, क्या लिखनी है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए लाजमी तौर पर, कि वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो,
ये बात आपने लाजमी तौर पर उसको कहनी है कि भाई न्यू वेबसाइट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव एंड साथ लिख दीजिएगा एंड मोबाइल फ्रेंडली, हालांकि एक ही बात है लेकिन फिर भी कह दीजिएगा। और फिर देखिएगा कि क्या वो मोबाइल फ्रेंडली भी बनी है, कितनी चीज़ें आई हैं, और अभी तक आपने जो पढ़ लिया, अभी तक आपने जो पढ़ लिया उसे पढ़ने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप बदल सकते हैं। लाजमी बात है भाई, क्या क्या बदल सकते हो, टाइटल बदल सकते हो, है ना, फेविकॉन बदल सकते हो आज की तारीख तक। फिर अब अगली क्लास में हम लोग बॉडी के अंदर जाएंगे पेज की, और अब हम ये देखेंगे, यानी अभी के लिए हमें एसईओ के पॉइंट से हेड में जो चीजें समझनी थी वो दो ही समझनी थी, टाइटल और फेविकॉन। अब हमने आगे जाना है और हमने देखना है कि जो वेबसाइट खुली हुई है उसमें नजर क्या आ रहा है भाई। एक वेबसाइट में क्या नजर आता है, इमेजेस। एक वेबसाइट में क्या नजर आता है, टेक्स्ट पैराग्राफ्स की शक्ल में, हाइपरलिंक्स, बस यही नजर आता है ना। अब अगला टारगेट हमारा ये है कि इनको अंडरस्टैंड करें, ये क्या चीज है। जब ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी फिर हम एक वेबसाइट में चेंजेस करेंगे और उसके ऊपर हम अपनी एसईओ करेंगे। और एसईओ का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो कीवर्ड रिसर्च होगा, लेकिन मैंने जो टास्क आखिर में दिया है ये पर पर्सन करके आना है, हर किसी ने करके आना है, ठीक है। क्या निकलता है नतीजा, लैपटॉप ले आया करें, अच्छा लगता है, अगर हैं तो, नहीं है तो फिर जो काम करें वो मोबाइल के ऊपर कुछ में लाकर दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ताकि पता लगे कि आप उसके ऊपर एफिशिएंसी भी कर रहे हो और पता भी लगे ना कि आप चैटबॉट्स को इस्तेमाल भी करने लगे हो, ठीक है।